हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम पे आ गए हैं। और इस चैप्टर में मैं प्रैक्टिस सेट 2.1 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक थियरम्स बताना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ देता ही रहता हूं। तो इसमें भी मैं आप लोगों को कुछ 5-6 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं, और अगर उनको आप लोग ध्यान से समझ लेंगे तो मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस से 2.1 का 80% हम खुद कर लेंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन पहली बार सुन रहे हैं। 10th में आप लोगों ने पहली बार सुना है ज्योमेट्रिक मीन। ये जो बी डी दिख रहा है ना, कोई भी एक ट्राइंगल रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें एक लाइन गई रहेगी। ये जो बी डी दिख रहा है, ये बी डी क्या है हम लोगों का? ज्योमेट्रिक मीन है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। तो बी डी हम लोगों का ज्योमेट्रिक मीन हुआ। तो इस ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से हम लोगों का एक नया फॉर्मूला बनता है। और इस नए फॉर्मूले में आपको बताता हूँ, पहले लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में क्या है? एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। सेगमेंट बी डी इज अ ज्योमेट्रिक मीन। सेगमेंट बी डी क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। और साथ ही साथ जो बी डी है वो ए सी के परपेंडिकुलर है। बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। और ये कंडीशंस क्या है? मतलब इफ़ अगर ऐसा रहा कि ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है और एक ज्योमेट्रिक मीन परपेंडिकुलर है और ये ज्योमेट्रिक मीन है, या फिर जब एक परपेंडिकुलर हो जाता है तो इसको हम लोग खुद ब खुद ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। हर जगह आपको लिखा नहीं रहेगा। अगर ये परपेंडिकुलर हो गया ए सी के, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बी डी जो है वो ए सी के जब भी परपेंडिकुलर हो गया तो ये ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा ही कहलाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन हुई तो क्या होगा? एक नया फॉर्मूला बनेगा कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर मतलब बी डी का स्क्वायर जो होगा, इसका स्क्वायर जो होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। मतलब बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। फॉर एग्जाम्पल, ए डी आपको दिया है 9, डी सी दिया है आपको 4, और आपको बोला बी डी फाइंड करो। तो क्या करोगे? बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और फिर रूट ले लोगे तो मिल जाएगा बी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर या 6 यूनिट्स। फिर कभी आपको ये 6 दे देगा, बोलेगा ये फाइंड करो, तो भी आप लोग वही यूज़ करोगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन या फिर प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। समझ में आया फर्स्ट वाला? अब सेकंड पे पढ़ते हैं। सबके सही चाहिए थे, 5th स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं। पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस थियरम में क्या होगा? इफ़ इन ट्राइंगल ए बी सी में, अगर ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा फिर? देन जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो साइड 1 के स्क्वायर प्लस साइड 2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थियरम। और फॉर एग्जांपल आप लोगों को दिया है ये 12, ये दिया है 5, और बोला है हाइपोटेनस पता करो। हाइपोटेनस मतलब होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। साइड 1 12 सेंटीमीटर है, साइड 2 5 सेंटीमीटर है, तो 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 69, ये हो जाएगा 13। तो ए सी इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो ये होता है हम लोगों का पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस थियरम तो मालूम ही था। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम मालूम है क्या? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम में क्या होगा? इफ़ अगर ए सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा? एंगल बी हो जाएगा 90 डिग्री, और ट्रायंगल ए बी सी कहलाएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। समझे क्या? अगर ए सी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, तो ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और हाइपोटेनस के सामने वाला एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। और ये प्रॉपर्टी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में भी लगेगी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेम है, पाइथागोरस थियरम से ही उसको सॉल्व करना है। बड़े नंबर को सी एज्यूम करो, बाकी दोनों को ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। अगर इक्वल आते हैं तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नहीं इक्वल आते हैं तो नहीं है। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ी है, 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। तो इसमें क्या होगा? इफ़
इन ट्रायंगल PQR सॉरी PSR, तो अगर ट्रायंगल PSR में एंगल P 30 डिग्री है, एंगल S 90 डिग्री है और एंगल R 60 डिग्री है, ज़रूरी नहीं है PSR, कोई भी नाम हो, उसमें अगर कोई भी एक एंगल 30 है, दूसरा 60 है, तीसरा 90 है, तो क्या होगा? लास्ट ईयर पढ़ा है, याद करने की कोशिश करो, लीव इट, दिमाग पे जोर मत डालो। ऐसा होगा तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड जो होगी, मतलब साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगी हाफ इंटू हाइपोटेनस। उसके बाद साइड जो 60 डिग्री के सामने होगी, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस हो जाएगी। अब बोलोगे साइड अपोजिट टू 90 डिग्री क्या होगा? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस हम लोगों का हो गया PR। अगर PR 12 है तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड 6 हो जाएगी क्योंकि 1/2 है। और अगर PS हम लोगों का 16 है तो फिर 60 डिग्री के सामने वाले ये थियरम का यूज़ करके हम लोग हाइपोटेनस भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। और आप लोगों को बस वैल्यू याद रखनी चाहिए, 30 डिग्री रहा तो कितना, 60 डिग्री रहा तो कितना, तो इससे आप लोगों को अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। और इसको और अच्छे से याद करने के लिए आप लोग साइन वाला रेशियो याद कर लो। साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 था ना, तो उसमें साइन 30 कितना था? 1/2 था। साइन 45 कितना था? 1/√2 था, ये आएगा अभी हम लोगों का। साइन 60 कितना था? √3/2 था। और साइन 90 कितना था? 1 था। तो वही यहाँ पे भी है, इवेंचुअली ये साइन थीटा से ही फाइंड किया गया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। अब बात करते हैं 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल की। तो इसमें क्या होगा? इफ़ इन ट्रायंगल ABC में कोई भी दो एंगल अगर 45 डिग्री है तो तीसरा एंगल अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज 45, 45, 90 टोटल होता है 180, तो 180 में से 90 गया तो बचा 90। अगर ऐसी कंडीशन है तो देन क्या हो जाएगा? देन ट्रायंगल ABC को हम लोग कहेंगे 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल। समझ में आया? और इसमें क्या होगा? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस, मैंने पीछे आप लोगों को बताया था। तो ये फॉर्मूला उसमें अप्लाई होगा। और 45 डिग्री की सामने की साइड BC भी है और AB भी है, तो दोनों को लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। समझ लीजिए हाइपोटेनस आपका √2 है, तो 1/√2 समझ लीजिए ये √2 है, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा और AB इज इक्वल टू BC हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट में। और दो और ख़ास चीज़ें हैं। 6th फार्मूला खास वाला है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लो, √2 इंटू साइड। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। इसको बताने की तो ज़रूरत है नहीं, बट ये जान लो, √2 इंटू साइड इज़ द फार्मूला फॉर द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। और जितने भी नोट्स मैंने आप लोगों को दिखाए हैं सब कुछ आप लोग अपनी फेयर बुक में कॉपी कर लें, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं कॉपी करेंगे चलेगा, बट नोट्स ज़रूर कॉपी करें। और मैं तो कहता हूँ आप लोग असाइनमेंट की तरह इनको अपने बैग में बना कर रखें, ताकि जब भी स्कूल चालू हो तो आप अपना इंप्रेशन मार सके कि भाई मैंने तो पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो प्रैक्टिस सेट 2.1 को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।